घट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਪਟੋਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਐਪੀਸੋਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੋਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੋਚ ਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ ਵਿਖੇ ਦਾਦਾ ਦੇਵ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਧਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ पिंड कुश्ती का अखाड़ा होता है जी, मैं दोस्तों के साथ वहाँ चला गया जी, और कुश्ती वहाँ अखाड़े में जाने लग गया। मेरे दोस्त हट गए, मैं लगा रहा। मेरे पिंड के कम से कम 400 बच्चे जाते थे कुश्ती करने के लिए जी, जो उनमें से तकरीबन सभी हट गए, मैं अकेला जुड़ा रहा जी। पहले वहाँ हमारे कोच थे समुंदर पहलवान जी जी, फिर उनके पास हम वहाँ कुश्ती करते रहे। वहाँ से सोनीपत हमारा 7-8 किलोमीटर पड़ता है जी, तो वहाँ पे फिर मैट नहीं था तो वहाँ सोनीपत मैट पे जाने लग गए। ठीक है। वहाँ से मैं नेशनल खेल लिया, स्कूल नेशनल में मेरा मेडल आया और अंडर 17 कैडेट में भी मेरा मेडल आया जी। फिर मैं इधर मोहाली कोच साहब के पास आ गया ट्रायल दे के साई में जी। यहाँ आने के बाद मेरा जीवन बदल गया। ओके। कोच साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी, जिनकी वजह से मैं कुश्ती से जुड़ा हूँ और जो जॉब कर रहा हूँ। कोच साहब RS कुंडू जी हमारे जी, जो 26 अप्रैल 2024 को उनको वो ट्रेनिंग कराने लेके जा रहे थे बच्चों को जी। लेक पे थोड़ी करानी थी 5 बजे, बच्चे दूसरी साइड से चले गए, कोच साहब दूसरे रोड से थे। एक चौक पे लाइटों पे काटो वाले ने उनको टक्कर मार दी, उनकी वहीं 10 को डेथ हो गई। ओके। ये हमारी कुश्ती के लिए बहुत बड़ा दुखद वो है। कोच दा चले जाना बहुत दुख होता। वो ऐसे कोच थे जो पंजाब की कुश्ती को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो इसकी कुश्ती को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो पंजाब के सेक्रेटरी भी थे। ओके। और बहुत अच्छे कोच थे, कम से कम भी 400-500 बच्चा उनके पास ट्रेनिंग करके जॉब लगे हैं और जो भी कुछ है उनकी बदौलत है जी। और कोच साहब के पास से हम 2001 में भर्ती हो गए। ठीक है। वहाँ से 2011-12 तक हमने गेम करी। उसके बाद मैंने 12-13 मैच करके तो मैं पंजाब पुलिस टीम का कोच लग गया। ठीक है। 2022 तक मैं वहाँ रहा। 2022 के बाद मेरे बड़े भाई हैं सुभाष मलिक जी, उनका नरेंद्र पर हमारी रोज डिस्कशन होती थी भी एक सेंटर बनाना है कुश्ती का।
तो नरेंद्र पहलवान जी हैं काइनौर में, अपने अच्छे पहलवान जी, अच्छे पहलवान है जी, बिजली बोर्ड में। ओके उनका ये सेंटर था, जी, ये बंद था किसी कारण से। हम्म, तो कोच साहब यहाँ कुश्तियों में आए, उन्होंने देखा भी सेंटर बंद है, जी, तो उन्होंने नरेंद्र पहलवान जी से संपर्क किया भी सेंटर बंद है। तो बोले हाँ बंद, अभी बोला अभी चला दे इसको, भी चला ले। तो बोला ठीक है चला लो। तो कोच साहब ने मेरे को बुलाया, अभी देखो ये हमने यश कर दी, पहलवान जी से बात हो गई, पहलवान जी ने हमें ये जगह दे दी चलाने के लिए जी। 2022 के 7 अप्रैल को मैं यहाँ आया था। ठीक है। फिर इसमें कुछ काम करने वाला तो काम किया, और धन्यवाद नरेंद्र पहलवान जी होगा जिन्होंने हमें इतनी जगह फ्री दे रखी है कुश्ती सेंटर चलाने के लिए जी। और 15 अगस्त को हमने एक स्टेट चैंपियनशिप कराई थी यहाँ पे। 14 अगस्त को हमने मैट लगाया था 2022 में। ठीक है। 15 को हमने स्टेट चैंपियनशिप करा दी थी जी। उसके बाद से मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, उनको लेके हम यहाँ से शुरुआत करी थी जी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ 50 से 60 बच्चे जुड़ गए, 60 के करीब बच्चे हमारे पास जी। और उनमें से एक बच्ची तो अभी इसी पिंड की काइनौर की नेशनल खेल के आई है। ठीक है। और एक बच्ची, कई बच्चे हमारे जो काइनौर से ही हैं जी, वो स्टेट में मेडल फर्स्ट आए हैं जी, सेकंड आए थर्ड आए हैं। बाकी मेरे पास 15-16 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जी। वो तकरीबन बच्चे वो सभी पंजाब के हैं, एक दो बच्चे को छोड़ के बाकी सब पंजाब के हैं जी। और हम ये कुश्ती से ही हमें सब कुछ मिला और ये कोशिश अभी कुश्ती की सेवा करें जी। और ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स ये टारगेट है। बाकी परमात्मा मेहर करेगा, भाई गुरु की मेहर रही, दादा देव की मेहर रही तो हम अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। ये हमारा सफर है कुश्ती का। इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? साढ़े कोल बच्चे हैं जैसे 45 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, कम भी रह जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। जो कुछ बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर आते हैं। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੇ? मेरे को सेंटर ये लड़कियों का, लड़के जो छोटे बच्चे हैं। ठीक है। बड़ा बच्चा मैं रखता नहीं यहाँ पे। ठीक है। मैं लड़कियों को ही कोचिंग देता हूँ। ठीक है। उसमें मेरी बेटी भी कोचिंग करती है और बच्चे भी कोचिंग करते हो, बच्चे ही हमारे सारे। बाकी जो लड़के और छोटे हैं उनको मैं रखता नहीं, बच्चों को, लड़कों को। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, नेशनल लेवल तक कोई बच्चा गया? हाँ जी, नेशनल में हमारे मेडल भी हैं जी। खेलो इंडिया में ही मेडल है, जूनियर नेशनल में ही मेडल जी। हमारी एक लड़की सियासत में हवलदार के पोस्ट पे जॉब भी लगी है और मेरी बेटी भी नेशनल की मेडलिस्ट है जी। अभी कल अंडर-23 की स्टेट चैंपियनशिप हुई है। हमारे 2 बच्चे खेल रहे थे लड़कियां, उसमें बेटिया मेरी फर्स्ट आई है, उसका नेशनल में सिलेक्शन हुआ है और एक बेटी जो अपने पिंड काइनौर से ही है वो थर्ड आई है। दोनों के मेडल आए हैं। ठीक है। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? मेरे पास ज्यादा बच्चे पंजाब से ही है जी। पंजाब से बाहर के तो 2-4 बच्चे हैं मेरे पास, बाकी तकरीबन बच्चे मेरे पास पंजाब के ही हैं। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ जी। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? सर ये मेरा शौक है कुश्ती कराने का और इसके लिए मेरे को भाई जल्दी उठना पड़ता है और देर से सोना। मेरा 4-5 घंटे की नींद लेता हूँ वैसे। और मेरी वाइफ है वो भी मेरे साथ कोचिंग देती है यहाँ पे। तो हम ज्यादा समय कुश्ती को देते हैं। जैसे 4 बजे 4:30 हम क्लास शुरू कर देते हैं जी। 8-9 बजे तक क्लास लेते हैं। उसके बाद मैं नहा धो के ड्यूटी चला जाता हूँ। बाकी मेरी वाइफ देखती है यहाँ पे और बच्चे हमारे स्कूल चले जाते हैं। ठीक है। स्कूल से आने के बाद वो खा पी के रेस्ट कर लेते हैं। मैं वापसी आगे फिर 5-5:30 बजे मैं वापस आता हूँ, फिर आगे फिर क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऐसे मैनेज करते हैं हम इसको। बल्कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो नाल दी नाल चल रही है। हाँ जी, नाल दी नाल चल रही है। यहाँ पिंड में हीरा स्कूल है। हाँ जी। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं जी।
प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मदद करते हैं। जो बच्चा हमारा नेशनल में जाता है उसकी फीस माफ कर देते हैं। ठीक है। स्टेट वाले को 50% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाले को 30% दे देते हैं। ठीक है। उससे बच्चों का भी फायदा हो रहा है और पढ़ाई भी चल रही है साथ के। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हाँ जी, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? सानू कोई ਇਹੋ जी प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि सानू सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है भी, जैसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अभी जागरूक नहीं है, इस कुश्ती को समझते नहीं। उनको समझाने में थोड़ा हमें वो लगता है भी कोई पेरेंट्स हमारे साथ जाए तो हमें थोड़ा फायदा हो जाता है, भी बच्चों को देख लेते हैं। बिल्कुल। हम अकेले जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को जाना पड़ता है। अगर पेरेंट्स साथ जाता है तो बच्चों की जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ जाती है उनके ऊपर। बाकी और हमें कोई परेशानी नहीं आती, हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं। और जैसे दूर है तो हम एक दिन पहले चले जाते हैं और नजदीक है तो अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, पिंड वालों बच्चे काफी आते हैं हमारे पास। बाकी पेरेंट्स कम आते हैं और कोई मदद करने वाला तो कोई ऐसा कोई आता नहीं। ਚਲੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਦਾਂ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਉਹ ਜਸਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ये पेरेंट्स का हमारे ऊपर काफी भरोसा है। हाँ। और हम भी कोशिश करते हैं पेरेंट्स के भरोसे पे खरे उतरिए। हम जो बच्चे हमारे पास आते हैं हमारे अपने बच्चे हैं और अपने बच्चों की तरह ही इनको रखते हैं। हमारी बिटिया हैं, हमारी बच्ची हैं। बिल्कुल। और कोशिश करते हैं कि भी ये बच्चे अगर खिलाड़ी ना बने तो नशे से जरूर बचे। हाँ, बिल्कुल सही है। ये हमारी कोशिश है जी। तो वैसे पिंड का भी काफी हमें सहयोग है, इस तरह से भी बच्चे और पेरेंट्स का काफी योगदान है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कोशिश करते हैं हम भी बच्चे और थोड़ा जागरूक हो गए, पेरेंट्स हमारे साथ थोड़ा तालमेल ज्यादा रखें जी तो और ज्यादा फायदा होएगा। अभी हमारे 4 बच्चे नेशनल गए थे जी, अंडर 15 में 4 बच्चे गए थे। उनमें से एक बच्चा अपने पिंड काइनौर का ही था। ठीक है। आमना लड़की है, उसको 1.5 साल हुआ है। वो स्टेट में फर्स्ट थी, उसकी बहन उसी वजन में सेकंड थी। वो बच्चा एक पिंड का गया है अभी कल एक लड़की और थी जो पिंड की, उसका ब्राउन मेडल आया कल स्टेट में। तो उससे हमें ये फायदा होगा कि पिंड के ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ और जुड़ेंगे जी और पेरेंट्स जुड़ेंगे जी। और मैं पिंड वालों से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ भी ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और अपने बच्चों को अखाड़े से जोड़िए या किसी भी गेम से जोड़िए जिससे बच्चे नशे से दूर रहे। पंजाब पुलिस थोड़ा फिर जो थोड़ी कोचिंग अकेडमी ने सपोर्ट कर दी पूरा? ये हमारे अफसरों का हमें ये बेनिफिट है, वो हमें समय देते हैं, हमें समय दे देते हैं कुश्ती के लिए जी। उनका यही बहुत धन्यवाद है। भी कोई हमें छुट्टी की जरूरत होती छुट्टी दे देते हैं, वैसे भी हमें काफी कोऑपरेट करते हैं। फिर उत्थे थोड़ी जॉब की है, उत्थे भी तुसी कोचिंग दिंदे हो? पहले मैं कोचिंग देता था पंजाब पुलिस टीम में। ठीक है। अब तो मैं रेगुलर ड्यूटी करता हूँ मोहाली में। मोहाली जाके इंटेलिजेंस में हूँ जी। रेगुलर ड्यूटी करता हूँ, जो मेरा काम है। को सब तुसी थोड़ा जो पिछोकड़ है वो हरियाणा तो है ते तुसी इत्थे रहंदे पिंड काइनौर रोपड़ पंजाब दे विच है ना, ते तुसी ये फिर हरियाणा दे विच क्यों नहीं शुरू किया, पंजाब दे विच ही क्यों शुरू किया? सानू इधर दा माहौल अच्छा लग गया। ਅਸੀਂ पहले छोटे छोटे आए थे इधर मोहाली में। अच्छा। मैं भी 97 98 में आए होंगे जी। यहाँ छोटे बच्चे आए थे हमको साहब के पास मोहाली में जी। यहीं से हम नौकरी लग गए, यहीं से हम नेशनल खेलते थे। पहले नेशनल में हरियाणा से खेला, फिर मैं यहाँ पंजाब से खेला। तो यहीं से 2001 में मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हो गया था। और ये नौकरी भी कोचिंग इसी कुश्ती की बदौलत मिली हमें। हमारे कोच साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो ये यहाँ का माहौल भी हमें अच्छा लगता है, लोग भी अच्छे हैं। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि भी हम एकेडमी पंजाब में बनाएंगे। ठीक है। कोच साहब तुसी मैरिड हो, थोड़ी बेटी भी है? हाँ जी। ठीक है। ते फिर थोड़े जो इन लाज ने थोड़े सोहरे ने हाँ जी
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ जी ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है। पिंड में मैं हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करता हाँ। हूँ और कभी किसी को ना तो हम नजर उठा के देखते हैं ना गलत बोलते जी। हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। तो पिंड वाले भी हम पे बहुत मान करते हैं, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, कभी ऐसा नहीं है। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। हम बहुत ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੋर्ट ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ? नहीं जी, अजय तक इसमें जो भी ये नरेंद्र पहलवान जी की जगह है, हाँ। जिन्होंने हमें जगह दे रखी जी। है और इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है सब मेरी जेब से हो रहे हैं। ठीक है। अभी तक हमें कोई गवर्नमेंट या बाहर से कोई ऐसी मदद नहीं मिली है जो फाइनेंशियली जो हम गवर्नमेंट ने हमें कोई किसी फाइनेंशियल उससे वो कराया हो। जो भी खर्चा होता है मेरी जेब से होता है। और बाकी हमारे डीएसओ साहब हैं जी, उन्होंने हमें विंग दिया है जिनमें बच्चों की डाइट आती है थोड़ी, वो हम बच्चों को दे देते हैं। उससे हम थोड़ा बच्चों का हमें थोड़ा इससे सहयोग मिलता है। जो गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ी डाइट मिल जाती है और उससे वो आगे बढ़ेंगे, इससे हमें थोड़ा फायदा होगा। बाकी अभी तक कोई फाइनेंशियली हमें कोई मदद नहीं मिली है कहीं से। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਖਰਚਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, रजिस्टर्ड संस्था है साडी है जी। दादा देव रेसलिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संस्था है और इसका करंट अकाउंट है जी। लेकिन अभी तक कोई दानवीर सज्जन ऐसा मिला नहीं है अगर जो भी हमें फाइनेंशियली हेल्प कर दे। अभी जो भी है वो मैं अपने चाहे उधार लेके आऊँ या मैं लोन लूँ या मैं कहीं से ब्याज से पैसा लूँ या रिश्तेदारी से लूँ, अभी इसी तरह से इसको चलाया जा रहा है। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ हाँ सेवा है ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। जी जी। हमारे जो डीएसओ साहब उन्होंने हमें विंग दी है जी। उससे हम थोड़ा बच्चों को डाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बाकी डीएसओ साहब से एक रिक्वेस्ट है भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। बिल्कुल। और अब मेरी कोशिश है मैं डायरेक्टर साहब से या सेंटर में मिलूंगा जाके। जी यहाँ पे हम खेलो इंडिया और साई के लिए कर रहे हैं जी। कि मैं लेके आऊँ जल्दी से जल्दी। कोशिश है मेरी जी। मेरा चल रहा जो प्रोसेस है वो चल रहा है अभी जी। मैंने अपनी कार्रवाई कर रखी है। कोशिश अभी मैं मिलूंगा जाके दिल्ली भी हम खेलो इंडिया साई लेके आए यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। और आप जैसे भाइयों का बड़ा धन्यवाद है। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰੇ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ? आज के समय में जो ओलंपिक से या कहीं से भी मेडल आते हैं, हाँ जी, उनमें 60 से 70% पूरे देश में हरियाणा का योगदान है जी। वहाँ एक तो हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, दूसरी चीज हर पेरेंट्स और बच्चा गेम से जुड़ा हुआ है। सरकार ने जगह जगह पे नर्सरियां और जगह जगह पे ग्राउंड स्टेडियम बनवाए हैं। इस चीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ स्कॉलरशिप हरियाणा में बहुत स्कॉलरशिप देते हैं, पंजाब में नहीं देते। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। अभी थोड़े दिन पहले नेशनल गेम वालों को 5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं देते थे। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। कुछ बच्चे गरीब घर से होते हैं, हाँ जी, उनको अवार्ड नहीं देते, उनको कैश अवार्ड नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा पिंडों में नर्सरी, अब थोड़ी नर्सरियां खोली हैं, थोड़े से कोच भर्ती करे हैं, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा कोच भर्ती है और कम से कम हर साल हरियाणा 150 मैट खरीदता है कुश्ती के और पिंड पिंड में लगा दिए हैं। जब हम ग्रास रूट पे जब तक काम नहीं करेंगे तो हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते।
हमारे इधर ना तो स्टेडियम है, ना ग्राउंड है, ना इतने कोच हैं, और ना ही सरकार उस लेवल पे मदद कर रही है। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਬਣੇ ਖੰਡਰ ਬਣ गए ਆ। वहाँ कोचों की पोस्टिंग करी जाए, जो नजदीक के कोच हैं उनको जोड़ा जाए। अगर आपके पास कोच प्रॉपर नहीं है तो पुराने खिलाड़ियों को आप ले लो, जो कोई पंजाब पुलिस में है, बिजली बोर्ड में है, या किसी भी फील्ड में है, आप उनको डेपुटेशन ले लो, एज ए कोच उनसे ड्यूटी लो। जो हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन वो जनरल ड्यूटी करके उनका जो टैलेंट है वो खत्म होने लग रहा है। हाँ, अगर आप उनको एज ए कोच यूज करें तो इससे अपना गेम भी ऊपर आएगा और सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा, इसका फायदा होगा। बिल्कुल। और अपने बच्चे दोबारा से उस लेवल पे जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। ਸਰਕਾਰ के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮਸ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्योंकि कोच की कमी है। बिल्कुल कोच की कमी है। अब हम सेंटर चलाते हैं, हाँ जी, हमारे पास कोई नहीं आता पूछने के लिए। अब हमारा थोड़ा डीएसओ साहब से संपर्क हुआ है, हाँ जी, भी तालमेल बना है हमारा जी, जो हमें भी अब डीएसओ साहब भी कोई भी प्रॉब्लम हो कोशिश करते हैं भी उसको हल करा जाए। बिल्कुल। उससे पहले कोई पूछने तक नहीं आता था हमें। और भी हमारा जो बच्चे हमारी परफॉर्मेंस मेरे कम से कम भी 2.5-3 साल में 100 के करीब स्टेट के मेडल हैं जी, डिस्ट्रिक्ट के मेडल हैं जी, नेशनल के कई मेडल हमारे पास है। और मैं इंटरनेशनल कोच हूँ जी। तो हमें कोई पूछता नहीं अभी आपको किस चीज की जरूरत है। जो हम चीज कर रहे हैं वो अपनी जेब से कर रहे हैं। हम कितनी देर तक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिना सहयोग दे कोई नहीं करते हमें, ना कोई बाहरी सहयोग है, ना कोई एनआरआई से सहयोग है किसी भी तरह का, ना कोई ਸਰਕਾਰ से सहयोग है। ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है ना? कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं भी जो उसको नहीं उठा सकते। हाँ। उसका फिर खर्चा कोच को देना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ कुछ बच्चे ऐसे रखता हूँ जिनका टोटली खर्चा मैं करता हूँ। पेरेंट्स नहीं अलाउ कर पाता, टोटली खर्चा मेरी जेब से होता है। अगर उसी में कोई एनआरआई भाई है, कोई सज्जन है जो उसकी डाइट का उस बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं। आज के दिन कुश्ती है ना बहुत महंगी गेम होगी। बिल्कुल। अगर रेसलिंग शू लेते हैं वो भी बहुत महंगा है, रनिंग शू लेते हैं, डाइट लेते हैं वो भी बहुत महंगे। बादाम है 1050 के 1100 रुपए किलो हो गए हैं, उसके साथ ठंडा ही लो, मतलब कुल मिला के 4-5 हजार रुपए के तो बादाम आ जाते हैं महीने के जी। इससे ऊपर ही है और बाकी और डाइट रहेगी नारी। अगर कोई जैसे कोई बच्चा अच्छा उठने लग रहा है उसको स्पॉन्सर करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। या भी जैसे अब थोड़ी डीएसओ साहब से थोड़ी मदद मिली, हमें डाइट थोड़ी विंग दिया, हमें थोड़ी डाइट बच्चों को दूध है, केले हैं और है, थोड़ी डाइट प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन उससे पहले कोई नहीं था। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖਤਮ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ,
हाँ ये बनाएंगे है ना, एक थोड़ा हम अपना सोशल चैनल मीडिया से जरूर दूर बनाओ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। जैसे चलो हमें थोड़ा, एक तो समय की कमी है हमारे जी। पास, समय नहीं मिलता हाँ जी क्योंकि 4 से 5 घंटे हम सोते हैं, जी। एक समय नहीं मिलता मेरे को भी। उसके बाद सवेरे से हम ट्रेनिंग कराते हैं, बाकी ड्यूटी में निकल जाता है। और जैसे हमें तो जो NRI भरा है या और है, कोई भी चीज उपलब्ध करा सकते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जैसे भी अगर हम बोले तो वो भी अच्छा नहीं लगता जी। अब एक आदमी को बोल छोड़ के किसी आदमी ने हमें 1 किलो कणक तक नहीं दी है। ओके। ये जमींदार है यहाँ, सारी चीजें, लेकिन अब हम किसी के घर मांगने जाए वो भी हमारा जमीर नहीं मानता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जमीर नहीं मानता है इस चीज को भी। हम किसी के घर मांगने जाएंगे, जब उनको खुद नहीं दिखाई देता तो कोच क्या जाएगा भाई। मैं यहाँ जो बच्चा भी रहता है फ्री रखता हूँ, कई पिंड के बच्चे हैं रोटी पानी भी खाते रहते भी फ्री रहते हैं, कोई खाने का चार्ज भी नहीं लेते। ठीक है, ठीक हो ना, हॉस्टल का नहीं लेते, बिजली पानी का नहीं लेते, कोचिंग का नहीं लेते। ठीक है। लेकिन फिर वही बात बोले तो अच्छा नहीं लगता है भी, मतलब ये कोच की आदत है नहीं भी किसी के पास मांगने जाए। जी बिल्कुल। और उनको दिखाई नहीं देता है, 1 किलो को जब कणक भी नहीं देते तो फिर थोड़ा ये लगता है कि मतलब कोई या तो हमारी मेहनत में कमी है या अभी उनको समझ नहीं है इस चीज के बारे में। बिल्कुल। तो ये रिक्वेस्ट है किसी NRI, जो भी NRI भाई है, कोई भी किसी भी तरह किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो। कोई बादाम की है, कोई दूध है, कोई फ्रूट है, कोई किसी भी तरह का, कोई बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस है जी। आप कम से कम स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का जो बच्चा कोच से संपर्क करके भी यहाँ कौन करने वाला है कौन नहीं है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर ले तो भी ये कोशिश रहेगी भी हम कुश्ती को और ऊपर उठा सकते हैं और बच्चों को भी और हमें भी इस चीज का सहयोग मिलेगा। आप कोई भी मदद कर सकते हो हमारे पास किसी भी तरह की, जरूरी नहीं है पैसे की, कोई सोलर लगवा दिया, कुछ और सिस्टम है, कुछ भी जी। बाकी अब थोड़ी थोड़ी सरकार से हमारी बात चल रही है, ओके, रिक्वेस्ट करी है जो भी पूरी हो जाएगी। बाकी DSO साहब से भी काफी अच्छे संपर्क, बहुत सारे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, क्योंकि पता नहीं है ना। हाँ जी। तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ भी थोड़ा ये थोड़ा सा मेरा जैसे ड्यूटी पे जाना करके लगा लो। हाँ जी। मैं थोड़ा सा इस एरिए में थोड़ा जो स्कूल है या भी अपना गुरुद्वारा साहब है, सरपंच, उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा समय के कारण भी मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोच साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ, हाँ जी, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ YouTube ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈਵ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। बड़ा धन्यवाद, एक चैनल भी साडा बनाओ सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ। ये बड़ा धन्यवाद होगा आपका जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये रिक्वेस्ट है भी जो भी सज्जन अगर मदद कर सकता हो किसी भी तरह की, तो क्योंकि कुश्ती है ये बहुत लंबा गेम है और ये ना तो अकेला कोच इसका भार उठा सकता है जी बिल्कुल, और और ना ही अकेले सरकार के उससे चलता है। जी, अगर आप जैसे NRI सज्जन मिलेंगे और उसमें मदद करेंगे तो बड़ा हम इसको साथ लेके चल सकते हैं। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। जी बड़ा धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਧੰਨਵਾਦ।